बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर नंबर 13 में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं। लास्ट क्लासेस में हमने कुछ डीएफए मशीन्स बनाई थी, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। आज हम देखेंगे कि डीएफए क्यों ज़रूरी है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के एक्चुअली मीनिंग्स क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वाई डीएफए, Why are these machines called deterministic finite automata? इन मशीन को deterministic finite automata क्यों कहा जाता है? तो deterministic किसे कहते हैं? Each transition is completely determined by the current state. हम जिस स्टेट के ऊपर खड़े होते हैं, मतलब Q0 पे खड़े हैं, तो जब हम रीड कर रहे होते हैं Q1 पे जा रहे हैं या Q2 पे जा रहे हैं, तो हमें क्लियरली मेंशन होता है, क्लियरली पता होता है, हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम किस इनपुट को रीड करते हुए दूसरी स्टेट के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहे हैं एंड नेक्स्ट इनपुट सिंबल, और साथ साथ पता होता है कि नेक्स्ट जो इनपुट आने वाली है वो कौन सी है। दैट इज फॉर ईच स्टेट सिंबल पेयर देयर इज एग्जैक्टली वन स्टेट दैट इज ट्रांजिशन टू। वहाँ पे हमें खड़े हुए हर स्टेट के ऊपर हमें एक तो सिंबल पेयर का पता होता है, जो भी हमारे पास इनपुट है, सपोज करें समेशन आपके पास ए और बी है, तो आपको एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन करनी होती है ए के लिए भी और बी के लिए भी, तो इसलिए हम इसको डिटर्मिनिस्टिक कहते हैं। फाइनाइट क्या चीज़ होती है? एवरी डीएफए हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट। हर डीएफए के अंदर फाइनाइट स्टेट्स होते हैं, जिसकी वजह से उसको फाइनाइट बोला जाता है। तो अभी तक हमने कोई भी मशीन ऐसी नहीं देखी जो कंटिन्यू कर रही हो, मतलब उसकी स्टेट्स जो है वो काउंटेबल ना हो। जितनी भी हमने मशीन्स बनाई हैं उनके सब के सब जो स्टेट्स हैं वो काउंटेबल हैं। ऑटोमेटा क्या होती है जी? ऑटोमेटा जो है वो प्लूरल है ऑटोमेटन का। ऑटोमेटन क्या होता है जी? मीन मशीन, ठीक है। तो किसी एक मशीन को जो खुद काम करती है उसको हम ऑटोमेटा कहते हैं। तो इस तरह डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा तीन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर डिटर्मिनिस्टिक मीन्स हमें हर पेयर के बारे में एग्जैक्टली जो हमारे पास इनपुट्स होती हैं उनके बारे में, हर स्टेट के ऊपर जो है वो ट्रांजिशन जो है उसका हमें पता होता है, हम क्या रीड कर रहे हैं और नेक्स्ट हमें क्या रीड करना है उसका पता होता है। दूसरा, जो हमारे पास सेट ऑफ स्टेट्स होती हैं वो फाइनाइट होती हैं, इसलिए उसको फाइनाइट बोला जाता है। ऑटोमेटा मीन्स मशीन, ऐसी मशीन जो इनपुट्स को खुद कंज्यूम करते हुए हमें स्ट्रिंग के बारे में बताती है कि वो स्ट्रिंग जो है वो इस लैंग्वेज के ऊपर एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है। तो अगर हम डीएफए की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, दिस वन इज द सिंथेटिक सीक्वेंसेस ऑफ मशीन के सिंथेटिक consequences way to describe the computation of a DFA कि एक DFA मशीन जो है वो किस तरीकाकार को इस्तेमाल करते हुए अपनी कंप्यूटेशन को डिस्क्राइब करती है, उसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती हैं? व्हाट स्टेट द DFA इज करंटली, हम DFA को यूज़ करते हुए किस स्टेट के ऊपर हैं, एंड व्हाट स्ट्रिंग इज लेफ्ट टू बी प्रोसेस, और कौन सी स्ट्रिंग जो है वो रिमेनिंग रह गई है, बाकी है हमारी इनपुट के अंदर, जिसको अभी हमने प्रोसेस करना है। तो उसके लिए एवरी मेंबर ऑफ के कार्टेशियन प्रोडक्ट बाय समेशन ऑफ इनपुट विद क्रिंगलियर। मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स, जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं, वहाँ पे हम हर इनपुट सिंबल के लिए जो है वो ट्रांजिशन परफॉर्म करते हैं, और कुछ रिकर्सिव भी होती हैं, मतलब हम रिपीटेडली उसके ऊपर जो है वो लूप बना लेते हैं, या फिर बैक साइड से पिछली स्टेट से आके दोबारा से उसके ऊपर हम रीड कर सकते हैं। तो अगर हम एग्जांपल के अंदर देखें तो Q2 है, इसका मतलब क्या, करंटली हम Q2 स्टेट के ऊपर खड़े हुए हैं और A हमें अभी मशीन से रीड आउट करना है। मतलब क्या है, हमारी इनपुट जो बाकी रहती है वो A है और हम Q2 के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। मशीन इन द स्टेट Q2 की स्टेट पे हैज A लेफ्ट टू बी प्रोसेस, और A हमारी स्ट्रिंग का वो हिस्सा है जिसको अभी प्रोसेस होना है, जिसको अभी हमने इनपुट के तौर पे चेक करना है। नेक्स्ट हम जो है वो Q8 पे पहुंच जाते हैं और हमारे पास जो इनपुट बाकी बचती है वो है BBA, ठीक है। तो मशीन इन द स्टेट ऑफ Q हैज BBA लेफ्ट टू बी प्रोसेस। तो हमारे पास BBA इनपुट अभी रिमेनिंग है, हमने A रीड किया, मतलब A को रीड करते हुए हम Q8 पे पहुंचे फ्रॉम Q2,
Q2 से हमने रीड किया और Q8 पे पहुंचे। Q2 और Q8 के दरमियान में जो है वो सीक्वेंस का होना ज़रूरी नहीं है। आपको पता है कि स्टेट्स जो हैं वो किसी एक स्टेट से हम किसी दूसरे स्टेट के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं कहीं से भी। ये इसका लाजमी होना ज़रूरी नहीं है कि Q2 के बाद Q3 ही क्यों नहीं आई। तो हमने लास्ट मशीन्स के अंदर भी देखा था कि एक के बाद हम कभी जंप कर रहे होते हैं किसी स्टेट 4 पे, कभी स्टेट 5 पे, कभी स्टेट 2 पे भी जा रहे होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास ये Q4 which is epsilon machine in the state 4 Q4. This symbol also used by epsilon। ठीक है, तो ये सिंबल भी, इस सिंबल को भी एप्सिलॉन ही बोलते हैं। मशीन इज इन द स्टेट Q, हम Q स्टेट 4 पे हैं। एट द एंड ऑफ द कंप्यूटेशन, जब हमारी कंप्यूटेशन कंप्लीट हो गया, हमारे पास कुछ नहीं बचा। आफ्टर इफ Q स्टेट इज द मेंबर ऑफ फाइनल स्टेट, मतलब Q स्टेट 4 पे पहुंच गए हैं, हमारे पास एप्सिलॉन आ गई, मतलब हमारे पास कोई इनपुट नहीं बची, सारी रीड हम कर चुके हैं और हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए हैं। तो उस सूरत में हमारी मशीन जो है वो उस चीज़ को, उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट स्टेट द डीएफ इज करंटली एंड द व्हाट स्ट्रिंग इज टू बी लेफ्ट। तो इसके लिए हमने ये इक्वेशन लिखी है। बाइनरी रिलेशन क्या होता है जी, व्हाट मशीन M यील्ड इन वन स्टेप, एक स्टेप के अंदर मशीन जो है वो क्या रिट्रीव कर सकती है, क्या रीड आउट कर सकती है, या क्या यील्ड कर सकती है। तो टर्न इज द सबसेट ऑफ K कार्टेशियन प्रोडक्ट बाय summation with inclusion is Cartesian product by same thing K Cartesian product by summation। तो K यहाँ पे हमारे पास जो है वो सेट ऑफ स्टेट्स होती हैं और समीशन जो है वो हमारे पास इनपुट्स होती हैं। सेट ऑफ इनपुट होता है तो उसके ऊपर आपके पास जो इनपुट है वो रिकर्सिवली भी हो सकती है, मतलब एक रिपीट के बाद लाइक A B B A, तो A के बाद B B जो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, फिर हमें A रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो क्लीन क्लियर है। अब बाइनरी क्यों के रिलेशन इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हमें सेट ड्राइव होगा इज द सबसेट ऑफ, मशीन जो होगी इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बाय स्टेट फंक्शन। तो इन सिंपल के कार्टेशियन प्रोडक्ट बाय समेशन ऑफ क्लीन क्लियर इज फंक्शन। Turned style of machine is the subset of function by Cartesian product by function। तो अगर हम बात करें इस सेट की, जो सबसेट हमने ड्राइव किया है, तो वो क्या है जी, हमने कहा था कि ये हमें बताती है कि हम करंटली किस स्टेट के ऊपर है और नेक्स्ट हमारे पास जो इनपुट के अंदर है वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसको मैथमेटिकली डिफाइन करें, तो Q1 पे हम खड़े हुए हैं और हमें AW को रीड करना है। हमारी स्ट्रिंग का जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो है AW। फिर हम Q2 पे जब जाएंगे तो W हमारे पास रह जाएगा। मतलब क्या है कि Q1 से जब हम रीड करते हुए Q2 पे शिफ्ट होंगे तो A जो है वो रीड हो जाएगा। अच्छा, Q1 और Q2 क्या है जी, Q1 और Q2 इज द मेंबर ऑफ सेट ऑफ स्टेट विच इज K ऑफ मशीन, और W क्या है जी, इज द मेंबर ऑफ इनपुट सिंबल्स, इनपुट सेट जो है हमारा उसका W मेंबर है ऑफ मशीन। तो A क्या है जी, A इज द मेंबर ऑफ इनपुट ऑफ मशीन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास Q1 से रीड करते हुए हम A को Q2 पे जा सकते हैं, इज द मेंबर ऑफ फंक्शन ऑफ मशीन। तो इन सिंपल यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि Q1 से जब हम रीड करेंगे Q2 के ऊपर जाएंगे, जिसको हम पहले इस फॉर्म के अंदर पढ़ चुके हैं कि अगर आप मशीन के स्टेट्स को लिखना चाहें तो वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से हमें क्लियरली मेंशन हो रहा है कि हम Q1 से A को रीड करेंगे और Q2 पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कि Q1 पे खड़े हुए हम AW हमारे पास इनपुट रिमेनिंग है, और जब हम Q2 पे जाएंगे तो हमारे पास W अभी इनपुट के अंदर रहेगा, इनपुट के अंदर बचा है, तो A हम कंज्यूम कर लेंगे। तो साथ साथ बताया, इसको डिफाइन किया हुआ है कि Q1 और Q2 क्या है, वो जी हमारे सेट ऑफ स्टेट्स के मेंबर्स हैं, और जो यहाँ पे W है वो क्या है जी, वो सेट ऑफ इनपुट का मेंबर है। ये जो चीज़ है इज द मेंबर ऑफ फंक्शन। तो हमारी जो DFA की डेफिनेशन थी उसके अंदर हमने फंक्शन पढ़ा था। फंक्शन क्या होता है जी, के कार्टेशियन प्रोडक्ट बाय समेशन। तो आइए इसको ग्राफिकली हम देखते हैं कि यहाँ पे इसका क्या मकसद है। तो गिविंग द फॉलोइंग मशीन M, हमारे पास ये मशीन है, एक DFA मशीन है।
तो अब हमें जो है वो उसको डिफाइन करना है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो सपोज कर लें हमारे पास जो इनपुट है वो है ए बी बी ए। तो हमें क्या है जी, हम क्यू स्टेट 0 पे खड़े हुए हैं। उसके बाद ए बी बी ए हम रीड करने हैं। तो सबसे पहले सिंबल देखें, ए रीड करना है, ए को रीड करते हुए हम क्यू 2 पे चले जाएंगे। और हमारे पास जब हम क्यू 2 पे पहुंचेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग इनपुट है वो है बी बी ए। मतलब क्या है कि बी बी ए को अभी हमने रीड करना है। तो इज द मेंबर ऑफ टर्नस्टाइल या सिंथेटिक सीक्वेंस। मतलब क्या है कि हम इसको ड्राइव कर सकते हैं इस चीज़ को मशीन से। तो इस चीज़ को हम ड्राइव कर सकते हैं मशीन के जरिए से। कैन आल्सो बी रिटन एज, मतलब आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं बजाय आप जी मेंबर ऑफ सिंथेटिक सबसीक्वेंसेस ऑफ मशीन लिखने के, आप इसको सबसीक्वेंसेस ऑफ मशीन ऐसे भी लिख सकते हैं। कैन आल्सो बी रिटन एज क्यू 0 क्यू नॉट ए बी बी ए कंसिक्वेंसेज ऑफ एम क्यू 2 बी बी ए। मतलब क्या है कि ये चीज़ जो है ये इससे ड्राइव की जा सकती है। तो इसको हम ऐसे कह रहे हैं कि ए कंसिक्वेंसेज ऑफ बी, मतलब क्या है कि यहाँ से जो बी ड्राइव किया जा सकता है फ्रॉम ए। तो अब हम इसको जो है वो, हमारे पास एक और मशीन है जी, उसके अंदर हमारे पास इनपुट ये है, हम क्यू स्टेट 0 पे खड़े हुए हैं, हमें रीड करना है 1101। तो जब हम इसको कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम जब Q1 पे पहुंचेंगे तो हमारे पास जो इनपुट है वो 1 जो है वो कंज्यूम हो जाएगी और 1 को हम रीड करते हुए स्टेट 1 पे पहुंच जाएंगे, विच इज दिस। उसके बाद हमारे पास 1101 इनपुट बची है, तो इसको हम 1 को रीड करते हुए Q2 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास जो इनपुट बचेगी वो 101 होगी। फिर हम 1 हमारे पास है तो 1 को रीड करते हुए हम स्टेट 3 पे जाएंगे और फिर हमारे पास जो इनपुट बची है वो है 01। 0 को रीड करते हुए हम दोबारा से कहाँ पे पहुंचेंगे जी, Q0 पे, Q0 पे पहुंच गया जी। तो उसके बाद हमारे पास इनपुट बची है 1 और हम उसको रीड करते हुए स्टेट 1 पे आ जाएंगे। उसके बाद जब स्टेट 1 पे पहुंचेंगे तो हमारे पास एप्सिलॉन बचा है, मतलब हमारे पास इनपुट जो है वो ख़त्म हो गई है। इसी तरह हमारे पास इसी मशीन के ऊपर जो है वो एक और इनपुट है विच इज़ 10111। तो 1 को रीड करते हुए क्यू स्टेट 0 से हम Q1 पे पहुंच जाएंगे जी। Q1 पे पहुंचे तो हमारे पास इनपुट जो है वो बची 0111। तो Q1 से हम 0 को रीड करेंगे और स्टेट 0 पे चले जाएंगे, तो हमारे पास 111 बची है। तो Q0 से हम 1 को रीड करते हुए Q1 पे जाएंगे, 1 स्टेट 1 पे होंगे और फिर हम 1 को रीड करते हुए Q1 से जब रीड करेंगे 1 को तो Q2 पे पहुंचेंगे, स्टेट 2 पे। वहाँ से हम 1 को रीड करेंगे तो हम स्टेट 3 पे पहुंचेंगे और हमारे पास जो इनपुट में है वो एप्सिलॉन है, मतलब हमारे पास और इनपुट नहीं बची। तो ये जो स्ट्रिंग है ये एक्सेप्ट हो जाएगी, मतलब हम फाइनल स्टेट के ऊपर हैं। तो लास्ट वाली जो हमने स्ट्रिंग देखी थी, हम स्टेट 1 पे रुके हुए थे, 1 को रीड करने के बाद हमारे पास इनपुट ख़त्म हो गई थी। तो ये स्टेट जो है वो हार्ड स्टेट है, मतलब आपकी मशीन जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसको रिजेक्ट कर देगी। तो इस तरह जो है वो आप DFA की कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, या इन सिंपली आप बता सकते हैं कि अगर आप इनपुट कर रहे हैं और आपके पास इनपुट है, आप स्टार्ट से एंड तक जाते हुए कौन सी स्टेट को किस तरह से रीड करेंगे और आपके पास रिमेनिंग में कौन सी इनपुट बचेगी। तो इस तरह का लिखने का जो राइटिंग स्टाइल है उसको DFA कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम NFA के साथ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा वो क्या है, उसकी मशीन किस तरह से डिज़ाइन की जाती है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।